हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ आप ही लोगों के कुछ बेसिक डाउट्स जो कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक्स 2012 की जो 2022 की जो वैकेंसी आई हुई है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो कई लोग पूछ रहे थे, कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, इसमें इस बार इसका लेवल क्या रहेगा, किस तरह से तैयारी की जाए, कितना सेफ स्कोर रहेगा और किस तरह का बेसिकली एग्ज़ाम आएगा, जो कुछ इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, तो उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो सबसे पहले मैं यही चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट चैनल पर आए हुए हैं। यहाँ पर अब मैं आने वाले 1 से 2 दिन में पूरी तैयारी आपकी करवाऊँगा, स्टार्ट कराने जा रहा हूँ बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम के लिए। तो बेसिकली इस एग्ज़ाम में आपको पता ही होगा, मैंने सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो नहीं देखिए तो आप वो जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। तो बेसिकली इसमें जो भी सारा का सारा पार्ट है वो पीसीएम से रिलेटेड है। 80 नंबर का जो बेसिकली 80 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पीसीएम से आएंगे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। और ये 10th लेवल तक की जो अर्थमेटिक मैथ्स या जो आपका सिलेबस आता है बाकी एग्जाम्स में उससे डिफरेंट होगा। पूरा साइंस वाला सिलेबस आएगा, यानी कि फिजिक्स के 40 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन। तो 80 क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाते हैं। बचे हुए 20 नंबर में 10 क्वेश्चन इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन जीके के। तो जो मैक्सिमम पार्ट है वो पीसीएम से ही आएगा, और पीसीएम में भी फिजिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 40% अपने आप का वेटेज रख रही है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी की आपको प्रिपरेशन कराऊंगा। और तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियोस आप देखते रहें, लगातार धीरे धीरे कर कर सभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की और टॉपिक वाइज मैं वीडियोस लाता रहूँगा। अब बात कर लेते हैं इसका एक बारी एग्ज़ाम लेवल कैसा रहेगा ना। तो देखिए, जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था इसका 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया था, 2020 में एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आपका यही था, ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, 100 क्वेश्चंस आए थे। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या था ना कि जो आपका ओएमआर बेस्ड जो टेस्ट हुआ था उसके मार्क्स नहीं लगते थे, यानी कि मेरिट में वो काउंट नहीं होते थे। जबकि इस बार वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है, क्योंकि पिछली बार क्या था, जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता था उसी के नंबर पर मेरिट बनती थी, लेकिन इस बार इन्होंने रिटन नहीं कराना है। ठीक है, रिटन नहीं कराएंगे। थोड़ा बहुत जो आरओ या आरएम वाली जो पोस्ट है उसमें आपका कुछ डिक्टेशन वगैरह हो सकता है, तो वो लिखने के लिए, सुनने के लिए वो कुछ बोला जाएगा थोड़ा बहुत। बाकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी मेनली इसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बेस पर बनेगी। तो इसलिए आपको इसमें स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, जितना ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें कोई भी आपका सेकंड स्टेज या जिसको आप बोलते हैं रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यही जो है ये जो पेपर होगा यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको क्या करना है, इस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। और हो सकता है कि जो पिछली बार का लेवल रहा था एग्ज़ाम का लेवल इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का, तो उससे थोड़ा सा अप लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेवल थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, क्योंकि जो ये पेपर है यही पेपर आपका डिसाइड करेगा कि आप फाइनल मेरिट में आओगे या फिर नहीं आओगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन आपको अपनी अच्छे से करनी है, फुल तैयारी के साथ। वहीं अगर मैं कट ऑफ पर बात करता हूँ तो देखिए, कट ऑफ पहली बात तो ये वीडियो से जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के आने से पहले कोई भी बता ही नहीं सकता कट ऑफ क्या रहेगी। लेकिन फिर भी एक अगर मैं बताऊं अंदाज़ा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है इस बार थोड़ा सा हाई रह सकता है, तो कट ऑफ थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट करेगी। लेकिन आपको क्या टारगेट करके चल रहा है ना, एटलीस्ट 75 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, कि आपको 75 प्लस मार्क्स लाने ही लाने हैं, क्योंकि इसी पर आपकी मेरिट बनेगी। तो अगर मान लेते कट ऑफ इससे कम भी जाता है, 70 65 कुछ भी जाता है, लेकिन आपको उससे ज़्यादा ही मार्क्स लाने पड़ेंगे ताकि फाइनल में फाइनल मेरिट में आपका नाम आ सके। ठीक है, तो और क्योंकि इसमें बहुत ही सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ही फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इसमें एक तो फिजिकल भी चाहिए, मेडिकल भी है,
उसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी इसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले हैं जिन्होंने डिप्लोमा ITI में कर रखा है, वो सारी चीज़ें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होंगे वो भी कम होंगे, तो उस हिसाब से उतनी ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं जाएगी। और अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो इस पोस्ट को आप तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, इस एग्ज़ाम के थ्रू आप सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी इस एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं होंगे, लेवल भी उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आता इसका। अगर आपने थोड़ी बहुत भी 11th-12th में ठीक ठाक से फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ी थी, तो अभी आप साथ के साथ जैसे जैसे मैं वीडियोज़ बनाऊँगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स वापस से रिवाइज़ होते रहेंगे और आप आसानी से एक अच्छे मार्क्स आसानी से आप ला सकते हैं। ठीक है, तो आपका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 75 प्लस का, ताकि आप फाइनली मेरिट में भी आ पाएँ। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। जो वीडियोज़ मैं बनाऊँगा वो वीडियोज़ आपको लगातार देखते रहना है, जिससे कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। तो एग्ज़ाम लेवल जैसा मैंने बताया कि पिछली बार से हो सकता है थोड़ा बहुत टफ आ जाए, थोड़ा अप लेवल आ जाए, तो उस हिसाब से ही मैं तैयारी कराऊँगा आपकी। जितनी भी वीडियोज़ आएँगी उसमें पिछले जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसी के बेसिस पर, जिन टॉपिक से पूछे गए थे उसके बेसिस पर क्वेश्चन लाऊंगा, और थोड़े से अप लेवल के क्वेश्चन ही रहेंगे जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो अगर आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, BSF HC RO RM की, और अगर आपको PYQ भी करने हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी वीडियोस आपके लिए ले आऊँगा, जिससे कि आपको पता चल सके किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और उसके अलावा मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट्स, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। और इन पर्टिकुलर वीडियोस का अगर आपको PDF चाहिए हो तो वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आई होप ये एक छोटी सी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वाली वीडियो में आपको जो बेसिक से डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आपको मेनली फोकस करना है अपने 100 नंबर के पेपर पर, बाकी इसमें रिटन इस बार होने नहीं वाला है। ठीक है, RO RM में शायद एक पोस्ट है, ये शायद RO में हो सकता है, जो वो डिक्टेशन वगैरह आपसे लिखवा कर या पूछ लें। ठीक है, तो वो ज़्यादा मार्क्स का नहीं होगा, मेनली जो फोकस्ड होना चाहिए आपका इसी पर होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।